Very good morning, team, and thank you so much for joining in today. My name is Anuj, and I take care of our channel partner training. So basically, I'm heading the training department at Centricity, and I welcome you all to this session on basically it's a preview session of SIF exam. जो SEBI ने SIF exam अभी कंडक्ट करने को बोला है NISM को. Those who want to distribute or those who want to in the sales practice of SIF, specialized investment funds जो हैं उसके लिए. But before I proceed, let me introduce a bit myself a bit more. I've joined Centricity on 1st of June 2023. So it's been more than 2 years that I'm working with Centricity. We have done more than 350 to 400 trainings of alternate products like on PMS, on alternate investment funds, on bonds, etc. Right. Before joining Centricity, I have been a trainer with NISM, CIEL, Government of Skill India project as a trainer. And I've also worked with HDFC EMC in past. I also worked as a guest faculty of finance at various MBA colleges in Delhi NCR. So it's been more than 10 12 years of experience I have with financial markets and products. And my expertise includes alternates like PMS, AIF, unlisted equities, bonds, and after SIF exam, derivatives also, like derivatives, commodity derivatives, equity derivatives, currency derivatives, interest rate derivatives. So this exam is totally skewed towards the derivatives. तो सेशन में हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखूंगा. कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड और मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने के लिए. तो जैसे ही आप इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आई अलाउ यू टू स्पीक. आप फिर बोल सकते हैं. बट दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी टू प्लीज लिसन टू मी एटलीस्ट 20 25 और 30 minutes, देन अलाउ एवरीबडी टू स्पीक. राइट. सो दिस सेशन इज अबाउट एग्जाम प्रीव्यू. SIF जो एग्जाम है, जो अभी जो सेबी ने NISM को बोला है कंडक्ट करने को. राइट. सो बिफोर आई प्रोसीड टू एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊं, टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा बताऊं. मैं उससे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वाई दिस एग्जाम, ये SIF एग्जैक्टली है क्या. SIF को जब आप समझेंगे कि SIF क्या है तो अपने आप एग्जाम समझ आ जाएगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है समझ आ जाएगा. लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड इफ एनीबडी कैन सेंटिसिटी कैन कंफर्म वेदर माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, सो दैट वुड बी ग्रेट. Yes, yes. यस. सो गाइज, SIF के बारे में पहले बात करता हूँ कि SIF एग्जैक्टली है क्या. देखो, सेबी ने एक अमेंडमेंट किया है म्यूचुअल फंड एक्ट में और एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी को लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें मिनिमम साइज जो है इन्वेस्टमेंट का वो 10 लाख रुपीज होने वाला है. राइट. सो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं. नाउ फंड मैनेजर कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज. व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज जो एक म्यूचुअल फंड्स में जो नहीं है और जो PMS में भी नहीं है, आई शुड से. तो PMS में थोड़ा 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, AIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 CR. तो एक प्रोडक्ट जो बीच में कहीं ना कहीं 1 लाख था, सेबी ने उसको पूरा किया है. यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपीज. बट द मेन थिंग इज दिस कि जो यहाँ पे सेबी ने बोला है, they allow funds to use derivatives and implement long short strategies with unhedged position, unhedged short position up to 25%. So यहाँ पे मैं I'll ask everybody कि आप जो जो ये समझते हैं कि इस लाइन का मतलब लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज विद अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन अप टू 25%, दे कैन रेज योर हैंड. जिसको ये लाइन समझ आई है दे कैन रेज हैंड. लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज विद अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन अप टू 25%. सो मेरे पास लगभग अभी 1 2 3 4 5 लगभग 10 से 12 हाथ खड़े हुए हैं. एंड आई हैव मोर देन 400 पीपल ऑन द कॉल. सो 20 हैंड्स हैव बीन रेज्ड. ठीक है, 25 हो गए हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली. उदित जी का आया है. सो अप्रोक्सीमेट 30 पीपल. यस, वेरी गुड गाइज. Long short strategies with unhedged or naked short position up to 25%. So I have 25 hands have been raised till now, 26. More than 400 people on the call. 27, 28, 29, 30. 8% of the people, 34. ठीक है. तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो पॉपुलेशन अभी हमारे पास है उसमें 10% पीपल ऐसे हैं जिनको ये पता है कि व्हाट दिस लाइन मींस एक्चुअली. लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज विद अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन अप टू 25% मींस 90% पीपल स्टिल डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एक्चुअली. एंड बिलीव मी, द टोटल एग्जाम जो ये SIF का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी इसी लाइन पे बेस्ड है. एग्जैक्टली दिस इज द काइंड ऑफ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी. लॉन्ग शॉर्ट जहां पे फंड मैनेजर कैन गो लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब फंड मैनेजर
को अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है तो वो फंड मार्केट को बाय करेगा। शॉर्ट का मतलब ही कैन गो शॉर्ट ऑल्सो, मार्केट को सेल भी कर सकता है, स्टॉक को सेल कर सकता है। एक ही फंड में वो एक स्टॉक पे लॉन्ग हो सकता है, एक शॉर्ट एक स्टॉक पे शॉर्ट हो सकता है। कैसे? डेरिवेटिव्स का यूज करके आगे सेशन में मैं आपको बताऊंगा। विद अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन, अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन और नेकेड शॉर्ट पोजीशन अप टू 25%, मतलब जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज इज द एयूएम, तो 25% तक वो शॉर्ट पोजीशन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि 25 रुपया आपका शॉर्ट पोजीशंस में डाल सकता है, चाहे वो इंडेक्स को शॉर्ट करे चाहे वो स्टॉक को शॉर्ट करे। सो 25% नेकेड और अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन है। और हेज्ड शॉर्ट पोजीशन कैन गो अप टू 50-70, जितना फंड मैनेजर चाहे। जो हेज्ड पोजीशन जो है वो ज्यादा जा सकती है आगे। तो जय ये तो ये जो एग्जाम है बेसिकली इसी चीज पे बेस्ड है। सो कहने का मतलब लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, अनहेज्ड क्या है, और लॉन्ग शॉर्ट कैसे करेगा फंड मैनेजर? बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स ओनली, बाय यूजिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स, बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, और बाय यूजिंग करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो ये सब चीजें करके अखिलेश जी का हाथ खड़ा हुआ है। अखिलेश जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। अखिलेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अखिलेश कुमार, हाँ जी सर। नहीं सर, नहीं सर, कंटिन्यू अच्छा, प्लीज। आपका कोड कहाँ है सर? बीच कौन सी लोकेशन से है? अल्तमश के साथ में। ठीक है सर, ठीक है। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग दिस एसआईएफ एग्जाम। अब थोड़ा सा एसआईएफ एग्जाम के बारे में बताता हूं मैं, कि कोई भी एंटिटी, एनी एंटिटी हु इज इन्वॉल्व इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, जो भी कर रहा है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, दे आर ऑल्सो परमिटेड टू ऑफर एसआईएफ टू द क्लाइंट्स प्रोवाइडेड दे क्लियर्ड एनआईएसएम का सीरीज 13th, जो कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम है। तो ये कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अपना, जैसे आप एमफी के पास जाते हैं एआरएन का लाइसेंस लेते हैं, वैसे ही आपको एमफी के पास, एमफी को रिक्वेस्ट देनी होगी कि वो एसआईएफ भी आपका स्टार्ट कर दें। तो क्या, आई थिंक झंडे कैम्स का ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, वहां पे वो आपका ये वाला सेगमेंट भी एक्टिव कर देंगे, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग SIFs to your clients also, provided you have cleared NISM का सीरीज 13, which is Common Derivative Certification Examination। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ये भी और देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फंड मैनेजर ने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज जो यहाँ पे हो सकती हैं। देखो, इक्विटी में इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट आ गया, सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड हो गए, डेट में लॉन्ग शॉर्ट हो गया, उसके बाद हाइब्रिड में हो गया, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इज अलाउड, नेकेड और हेज्ड शॉर्ट पोजीशन जो मैंने आपको बताया अप टू 25% है। एडिशनल डेरिवेटिव यूज कर सकता है ओनली फॉर हेजिंग पर्पस। तो यहाँ पे सभी ने नहीं लिखा है कि कितना परसेंटेज तक जाएगा, बट दिस इज टोटली डिपेंड एंड टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर कि वो पोर्टफोलियो में कितने परसेंट डेरिवेटिव्स यूज करना चाहता है फॉर हेजिंग पर्पस। फॉर अनहेज्ड और नेकेड शॉर्ट पोजीशन के लिए अप टू 25% ही है। फॉर एन एग्जांपल, मार्केट, अगर किसी फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, गोइंग फॉरवर्ड ही इज लुकिंग फॉर द मार्केट्स आर बेयरिश एंड कैन करेक्ट इन सम टाइम, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी पोजीशन को हेज कर देगा या नेकेड शॉर्ट पोजीशन लगा देगा। शॉर्ट पोजीशन में ही कैन शॉर्ट इंडेक्स ऑल्सो, ही कैन शॉर्ट स्टॉक्स ऑल्सो। तो जितना इंडेक्स नीचे जाएगा, जितना स्टॉक प्राइस वो नीचे जाएगा उस शॉर्ट पोजीशंस का, उतना वहां पे फायदा हो जाएगा। तो एक तरीके से फंड मैनेजर को मार्केट की गिरावट का भी फायदा मिल जाएगा। हेजिंग पोजीशन में क्या है, उसको कहीं ना कहीं बाय भी करना है और फिर नेक्स्ट में सेल भी करना है। तो हेजिंग पोजीशन में प्रॉफिट और लॉस होने की संभावनाएं, प्रॉफिट आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन लॉस आने की संभावनाएं भी बहुत कम है, तो वो आगे आपको पता चलेगा। सो इस तरीके से ये एग्जाम का स्ट्रक्चर है। और टैक्सेशन अगेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% बिफोर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आफ्टर 1 ईयर। तो बस थोड़ा सा 1-2 मिनट का मैं ये आपको रिव्यू देना चाह रहा था कि एग्जाम किस तरीके से आपका आ सकता है। अब एसआईएफ्स क्या है? अब देखो, एसआईएफ में जब एक फंड मैनेजर को अलाउ किया गया है इतनी चीजें यूज करने के लिए, दैट यू कैन यूज डेरिवेटिव्स, यू कैन यूज लॉन्ग पोजीशंस, यू कैन यूज शॉर्ट पोजीशंस, यू कैन नेकेड शॉर्ट कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, तो उसके लिए फंड मैनेजर्स को बहुत सारा लीवे मिल गया है कि इसमें एक तरीके से हेज फंड्स की तरह इसको चलाने का। बट दो, तो सेबी क्या चाहता है? सेबी ये चाह रहा है
है कि दोज who are in the distribution of mutual funds or who are in the sales of distribution or advisory जिसमें भी हैं, if they want to distribute, so they should know what are derivatives. कॉमन डेरिवेटिव्स उनको आना चाहिए. कॉमन डेरिवेटिव्स में कौन कौन से इक्विटी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं. एनआईएसएम का जो 8 है, एनआईएसएम का सीरीज 8 जो इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम है, गूगल पे आज आप लिखोगे ना, सर्च करोगे व्हाट इज द हार्डेस्ट एग्जाम फॉर एनआईएसएम, तो सबसे पहले आता है डेरिवेटिव्स का 8A करके जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है इक्विटी वाला. सो वो भी इसका पार्ट है. तो ये जो एसआईएफ का एग्जाम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एग्जाम्स बेसिकली. 3 एग्जाम मिला के इन्होंने एक एग्जाम को बनाया है. फर्स्ट इज कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम जो सीरीज 8 है, सेकंड इज करेंसी डेरिवेटिव्स एग्जाम और थर्ड इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एग्जाम. तो लगभग टोटल 150 क्वेश्चंस का एग्जाम आएगा. ये 3 घंटे का एग्जाम है, 60% विद नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 90 मार्क्स आपको लाने हैं ये एग्जाम क्लियर करने के लिए. सो ये जो सिलेबस है, 3 बुक्स हैं बेसिकली. ये एक बार मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ और मैं बुक्स भी दिखा देता हूँ. जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, प्लीज जस्ट वेट. सबसे पहले मैं आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक दिखाता हूँ कैसी है. जस्ट एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा आपको. और बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू कि सेंट्रिसिटी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का पूरा करिकुलम हमने सेंट्रीशाला पे अपलोड किया हुआ है, 12 के 12 वीडियोस. और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. बहुत सारे हमारे पार्टनर्स वो देख के पीएमएस का एग्जाम क्लियर किया है. और इसके लिए भी हम ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कराएंगे फॉर एसआईएफ एग्जाम ऑल्सो. वीडियोज भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो यू विल बी सीइंग वीडियो सून. आई कैन विद इन नेक्स्ट 1 मंथ में सारी की सारी तीनों चैप्टर्स जो बुक्स हैं उसकी वीडियोस भी हम पोस्ट कर देंगे. सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी. दिस इज इक्विटी डेरिवेटिव्स. इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में एग्जैक्टली क्या क्या आ सकता है. तो सेबी यहाँ पे ये चाहती है आप लोगों से या डिस्ट्रीब्यूटर्स से, इनफैक्ट एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉय ऑफ द एएमसी से, दोज who want to engage in distribution of SIFs, basically they should know this curriculum. what करिकुलम, जैसे इसमें आ जाता है बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री क्या है, क्यों है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स की कंपोजिशन क्या है, इंडेक्स कैसे बना है, इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. अब आपके जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड फ्यूचर, पे ऑफ चार्ट्स, फ्यूचर प्राइसिंग कैसे होती है इसकी. उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस आ जाता है कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर का कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, ऑप्शन सेल में कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाती हैं कि ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, ये सारा. उसके बाद आप देखिए ये स्ट्रेटेजीज अब इसमें आ जाते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करके कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके आप पोर्टफोलियो में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर यूज कर सकता है. हेजिंग करेगा, स्पेकुलेशन करेगा, आर्बिट्राजिंग करेगा. तो ये है. तो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट एग्जाम, लेट मी टेल यू. बट थोड़ा बुक को कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर करना पड़ेगा. बुक अच्छे से पढ़ के जाओगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा. दिस इज कोई इसमें ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म आ जाएगा, फिर क्लियरिंग, सेटलमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो चैप्टर्स. मेन जो चैप्टर इसमें रहने वाले हैं, स्ट्रेटेजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कि किस तरीके से आप ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यूज ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग. तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजीज हैं जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई हैं. और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करेंगे आपको. और क्वेश्चन भी जो उनका पूछने का तरीका है, दैट इज वेरी यूनिक. तो बहुत यूनिक क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. देखो तो ऑप्शन के जरिए वर्टिकल स्प्रेड क्या है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, फिर बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में आपका यूजिंग कॉल्स क्या बनाओगे, यूजिंग पुट्स, फिर बियरिश स्प्रेड हो जाता है यूजिंग कॉल, यूजिंग पुट्स. उसके बाद आपका व्हाट इज बियरिश वर्टिकल स्प्रेड आ जाएगा, उसका पे आउट आ गया. बुल कॉल स्प्रेड क्या है. तो ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, डराने के लिए नहीं है, जस्ट कि ये वाला एक्चुअल में एग्जाम में ये चीजें आएंगी, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका ये हो पाएगा. बिलीव मी, 150 में से लगभग 100 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे एग्जैक्टली ये जो एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है एग्जैक्टली. हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है, तो वहां पे 2-3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहां पे आपको करना है. व्हाट इज डायगोनल स्प्रेड. फिर उसके बाद स्ट्रेडल्स क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल क्या है, शॉर्ट स्ट्रेडल क्या है. देखो ये चीजें क्यों सेबी चाहता है आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर, जो एसआईएफ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है. फंड मैनेजर ये चीजें एक्चुअल में उसमें डिप्लॉय करेगा,
राइट। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेबी चाहता है कि उसको भी ये पता होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को आगे क्या बताए, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए सेबी वांट्स टू मेक श्योर कि जो दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन एसआईएफ दे शुड नो अबाउट द एग्जाम ऑल्सो। उसके बाद आपका स्ट्रैंगल आ गया, लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो ये वाला चैप्टर जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। राइट। तो अभी मैंने जब एग्जाम दिया तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, जैसे कवर्ड कॉल हो गई, फिर आपका प्रोटेक्टिव पुट आ जाएगा कि पुट किस तरीके से काम करती है, कॉलर क्या है। राइट। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये ग्राफ व्राफ बनाने को नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। बटरफ्लाई स्प्रेड क्या है। राइट। तो और आपको थोड़ा सा मैं करिकुलम दिखाता हूँ यहाँ पे, हेजिंग विद ऑप्शंस। अब ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए थे हेजिंग के लिए। तो ऑप्शन से हेजिंग कैसे होती है, बट पीपल स्पेकुलेट भी करते हैं उससे। प्रोटेक्टिव पुट क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं समझने को, इसकी पूरे चैप्टर की अच्छे से वीडियो बनेगी। आर्बिट्राजिंग यूजिंग ऑप्शंस, पुल कॉल पैरिटी। व्हाट इज कॉल पैरिटी, तो ये उसका फॉर्मूला दिया गया है। तो डेल्टा हेजिंग हो गई। तो ये सारे के सारे इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो हमको समझने पड़ेंगे बिफोर गोइंग और स्टेपिंग इनटू द एग्जाम। तो दिस इज नॉट गोइंग टू एन इजी एग्जाम, थोड़ा इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 10-15 डेज जो है इसमें अच्छे से लगाने पड़ेंगे, करिकुलम को पढ़ना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत देखने पड़ेंगे। तो ये तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का बताया। अब मैं आपको करेंसी डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि व्हाट आर करेंसी डेरिवेटिव्स और किस तरीके से वहां पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगेन माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी आई थिंक। सो दिस इज करेंसी डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे देखो, अगेन डेरिवेटिव्स तो सेम ही चीज होती है, बट यहाँ पे डेरिवेटिव्स आ जाएगा करेंसी में लेके, कि किस तरीके से करेंसी में ट्रेड होता है। तो इंडिया में जो चार पेयर है, यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएस जीबीपी आईएनआर हो गया, फिर यूरो आईएनआर हो गया। तो इंडिया में करेंसी में कैसे ट्रेडिंग हो रही है और करेंसी को कैसे फंड मैनेजर यूज कर सकता है इन इन डेरिवे बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, करेंसी को किस तरीके से यूज कर सकता है फॉर हेजिंग पर्पस, फॉर लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो में क्या ऐड कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन टू करेंसी मार्केट्स इसमें आ गया है। देन आपका फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स आ गया है। की इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स कौन से होते हैं उनके चार्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी इनमें बेसिस ऑफ ऑप्शंस, डिफरेंट फ्यूचर ऑप्शंस, स्टाइल ऑफ ऑप्शन, मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस। तो बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर सेम मिलेगा व्हेन इट कम्स टू इक्विटी डेरिवेटिव्स, बट एंड व्हेन इट कम्स टू करेंसी डेरिवेटिव्स ऑल्सो, क्योंकि मेन जो डेफिनेशन डेरिवेटिव्स की है वो सेम है। वो डेरिवेटिव्स में इक्विटी में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज हो रही है। यहाँ पे मेन आपका यूएसडी हो गया, कि यूएसडी अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो आपका पोर्टफोलियो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो व्हाट व्हाट कुड बी द, आपके पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, यूएसडी के डेप्रिशिएट होने से क्या आएगा, अप्रिशिएट होने से क्या आएगा। कोई थर्ड करेंसी में कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे काफी आ सकते हैं। नाउ स्ट्रेटेजीज यूजिंग एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, जैसे कि इसमें हेजिंग थ्रू ईटीएफ्स कैसे होगा। अब फंड मैनेजर वांट्स टू हेज द पोर्टफोलियो बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो वो हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सारा कि हेजिंग थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कैसे होती है, कैसे कॉल ऑप्शन लेगा, पुट ऑप्शन लेगा। पार्टिसिपेंट को जैसे यूएसडी फ्यूचर बाय करना है तो कॉल ऑप्शन के जरिए बाय कर सकता है, यूएसडी फ्यूचर का यूएसडी बाय करना है तो फ्यूचर्स में बाय कर सकता है, यू कैन टेक कॉल ऑप्शन ऑल्सो। तो बहुत सारी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे लगाई जाती हैं। कंबाइंड पोजीशन ऑफ फ्यूचर्स एंड अंडरलाइंग एक्सपोर्ट ट्रेड, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कंपनीज कर रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। डॉलर की जब ऊपर नीचे मूवमेंट होती है तो उनको रेवेन्यूज में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा कि एक कंपनी का रेवेन्यू यूएस बेस्ड है और डॉलर अप्रिशिएट हो गया तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा उनके पे आउट्स पे। तो इस और बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑल्सो फंड मैनेजर कैसे कर सकता है ट्रेड। तो ये इस तरीके के यहाँ पे करेंसी में क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम। तो थोड़ा सा ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा, बहुत पूरा एग्जाम इस सारा का सारा टेक्निकल एग्जाम है, थोड़ा इसमें मेहनत लगेगी। तो डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि एंड द थिंग इज दिस, जो स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो थोड़ा सा, आई मीन 150 क्वेश्चंस हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 90 नंबर लाने हैं आपको विद नेगेटिव मार्किंग, तो 60% यानी कि 90 नंबर लाने हैं विद नेगेटिव मार्किंग। तो थोड़ा सा क्या है ना, 130 to 135 क्वेश्चन तो आपको स्टिल करने पड़ेंगे। और अगर आप 100, 105, 110 क्वेश्चन भी ठीक करते हो तो 25-30 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो स्टिल यू कैन मैनेज अराउंड 100 मार्क्स। तो 100, 105 मार्क्स के आसपास आ जाते हैं विच इज, तो आपको पास हो जाओगे। तो मिनिमम ये है कि 100 से 110 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सही करने पड़ेंगे।
उससे उससे कम पे काम नहीं चलेगा। मोर देन 100 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट, मोर देन 110 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट इफ यू वांट टू गेट पास्ड इन दिस एग्जाम। तो क्योंकि वो फिर बाकी 20-30 क्वेश्चन जो गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट होके यू विल बी समवेयर अराउंड 100 मार्क्स। तो बिल्कुल 90 लाने हैं तो 90 पे ही नहीं खेल सकते हैं, 100 के आसपास आना चाहिए। गाइस कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 30 seconds? Yes. So these are all the things in the currency derivatives examination. तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म आ गया, क्लियरिंग सेटलमेंट, क्लियरिंग प्रोसीजर क्या है, तो ये आ जाती हैं आपकी। उसके बाद थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, सेबी का क्या काम है, आरबीआई का क्या काम है, सेबी की रेगुलेशंस क्या हैं, फिर अकाउंटिंग और टैक्सेशन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर द ब्रोकर्स, फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो, एंड व्हाट आर द इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, की इन्वेस्टर को कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे जाएगा। एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है। तो दिस इज द एग्जाम जहाँ पे डेरिवेटिव्स का ही यूज है। तो अब मैं आपको जो थर्ड एग्जाम है करेंसी, जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, वो भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली क्या सिलेबस है। सो दिस इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की किताब है, 308 पन्नों की। अगेन इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट की। अब यहाँ पे हमको थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स का कॉन्सेप्ट पता करना पड़ेगा कि फिक्स्ड इनकम क्या होती है, फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट क्या है, एक बॉन्ड प्राइस क्या होता है, टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इक्विटीज सिक्योरिटीज वर्सेस डेट सिक्योरिटीज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट्स आ जाएगा, क्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, कूपन, करंट यील्ड, वाईटीएम, फिर कैश फ्लोज आ जाएंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड कैश फ्लो कैसे बॉन्ड का निकालना है वो आ जाएगा, प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड की कैसे करनी है, रोल ऑफ डेट मार्केट आ जाएगा आपका। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आ जाएगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में आपको ट्रेड करना एक फंड मैनेजर कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर क्या होते हैं, टिक टिक साइज, लॉट साइज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगेन सेम ऑप्शंस तीनों के लिए सेम है, बट उनकी वर्किंग डिफरेंट है, फॉर इक्विटीज, फॉर करेंसी एंड फॉर इंटरेस्ट रेट्स। नाउ वहां पे हमने स्ट्रेटेजी देखी थी इक्विटी की, फिर स्ट्रेटेजी देखी करेंसी की, और फिफ्थ चैप्टर है स्ट्रेटेजी यूजिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो सबका करिकुलम इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, बट जस्ट यू हैव टू सी की इंटरेस्ट रेट्स जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्विटी में कैसे यूज हो रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं वो करेंसी में कैसे यूज हो रहे हैं, और जो डेरिवेटिव्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव्स कैसे यूज हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर स्पेकुलेशन पर्पस क्या है, फॉर आर्बिट्राज पर्पस से कैसे हो सकते हैं डेरिवेटिव्स यूज्ड। एंड सिक्स चैप्टर इज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बिल्कुल सेम सेवंथ चैप्टर है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया, टैक्सेशन, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो ये 10 चैप्टर यहाँ भी हैं। तो लगभग देर आर अप्रोक्सीमेट 30 चैप्टर्स इन दीज थ्री एग्जाम्स। तो ये 30 के 30 आपको जो करिकुलम है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम फिर आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड एग्जाम है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि कुछ करने पे आओ तो हो ना। बट हाँ, सेबी मेक श्योर कि ये वाला एग्जाम ही लोग क्लियर करें, एंड दे इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ्स। सेंटिसिटी किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, सेंटिसिटी लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री टुडे, सो वी प्रोवाइड यू ट्रेनिंग सपोर्ट, वी प्रोवाइड यू वीडियो सपोर्ट ऑल्सो। नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स विल हैपन जिसमें आप बैठ सकते हो, लाइव सेशन में आपको दूंगा, प्लस वीडियोस में बना रहा हूँ तो ताकि एक मास मार्केट तक ये पहुंचे। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स के 10 चैप्टर की वीडियो आएंगी, तो लगभग 30 चैप्टर की वीडियोस जितने जल्दी से जल्दी मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वीडियोस देख के पास फॉर श्योर वीडियोस होंगी। तो आई विल नॉट टच अपॉन पूरा का पूरा करिकुलम, आई विल टच अपॉन जहां ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपका जो पास पास ज्यादा से ज्यादा बंदे हो पाए। तो हमारा यही मिशन है कि एसआईएफ में आपको सारा सपोर्ट दिया जाए ताकि आपका एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाए, एंड यू विल बी डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ टू योर क्लाइंट सून। सो यहाँ पे this is it, I think, from my side. This was the exam preview. Any questions, if you have, you can raise your hand, or anybody from Centricity team, if you want to speak anything, you can. Otherwise, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं if you want to ask anything. हाँ, अंकित शर्मा जी क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं मंदार दीक्षित जी के पास आ रहा हूँ, और फिर सीमा कुमारी जी के। सर क्वेश्चन पूछिए। नवी अंकित शर्मा जी। हम्म। सर दिस इज हरप्रीत चीमा, मैं जालंधर ब्रांच से बात कर रहा हूँ। मुझे नमस्कार ये सर। पूछना था। हम्म। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एग्जाम हम लोग एक बार शेड्यूल कर लें अगर, और हमें लग रहा हो कि अभी अभी हम लोग वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, तो वहां पे मैंने देखा कि ऑप्शन एक बार शायद उसको पोस्टपोन, आगे एग्जाम को रीशेड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है। लेकिन क्या उसको सेकंड टाइम भी ये हम लोग रीशेड्यूल कर सकते हैं क्या सर एनआईएसएम के थ्रू? रीशेड्यूलिंग इज अलाउड ओनली वन टाइम। आप एक बार शेड्यूल कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू। मंदार जी अपना क्वेश्चन पूछिए, मंदार दीक्षित जी। हेलो सर, ये उसमें 25% निगेटिव मार्किंग है या 100% निगेटिव मार्किंग है? नहीं नहीं सर, 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, 0.25% है ना? हाँ, तो जैसे चार इक्विटी क्वेश्चन डेरिवेटिव गलत में करोगे है। सर, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सीमा कुमारी जी, मैम सीमा कुमारी अपना क्वेश्चन पूछिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। थैंक यू सर, आपने जो भी अभी ब्रीफ दिया वो काफी अच्छे से, मैंने 1-2 और सेशन अटेंड किया बट दैट वाज सो ट्रिकी, बट आई एम श्योर कि आपके जब वीडियो आएंगे तो इजी होगा। जी मैम। जैसे एक सर ने अभी पूछा फर्स्ट क्वेश्चन अंकित जी ने कि हम एक बार उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, हम्म लेकिन रीट अभी हमें कोई मटेरियल मिलेगा सर पढ़ने के लिए? बिकॉज मैं भेज आई एम देता हूँ वेरी। मैम आपको। मैं भेज देता हूँ, मैं आपके रिस्पेक्टिव आरएम्स को भेज देता हूँ पैन इंडिया में, तो देन दिल सेंड दी जो ये 3 बुक्स जो मैंने आपको दिखाई ना, ये आप तक हम्म। पहुंच जाएंगे मैम, कल तक पहुंच जाएंगे। ओके, ग्रेट। एंड एक और दूसरा क्वेश्चन कि इज इट कंपलसरी कि मतलब हमें ये एसआईएफ बेचने के लिए हमें ये लाइसेंस लेना हंड्रेड पड़ेगा? एंड टेन परसेंट इट इज कंपल्सरी मैम, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। 110% इट इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एसआईएफ्स टू योर क्लाइंट। सेबी ने क्लियरली बोला है, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। दे डोंट वांट, जिसको एग्जाम क्लियर नहीं है, दे डोंट, सेबी डोंट वांट, डेबी डजंट वांट एक्चुअली कि आप ये एग्जाम दें, वो क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि आप देखो ओके। ना, द और नंबर ऑफ आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें सेबी मेक श्योर की आनी चाहिए सबको। यस सर, दैट्स ट्रू। एंड अभी ये सेल होना शुरू हो गया है सर? मैम अभी मतलब भी हम दे रहे हैं अपने क्लैरिटी नहीं क्लाइंट है को? इस पे। फ्यू एमसीज हैव लॉन्च्ड, जैसे जैसे एमसीज अपने अपने प्रोडक्ट भी लेके आएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से और 1-2 महीने लगेंगे बिफोर वी गेट 100% क्लैरिटी। बट मीनवाइल मेरा सजेशन सबको यही है कि आप एग्जाम की डेट्स बुक करें 1-1.5 महीने बाद की, और हम्म। एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करें, वीडियोज देखें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें। उसके बाद फिर आप एग्जाम क्लियर करें। सभी चाहे कुछ भी बोले आगे, आप अपना एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर करो, नॉलेज तो अटेंड करो वो वाली। ट्रू। और सर ये हम आपके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? मतलब हम यहाँ के थ्रू रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं ना, हाँ या फिर वो बिल्कुल हमें बिल्कुल। खुद ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका करा देंगे, ठीक है आप सर, अपने ओके। आराम से बात कर लेना। हाँ जी मैम। ठीक, थैंक यू सीमा मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब काफी सारे हाथ खड़े हुए हैं। अ, मैं नीचे से पिक कर रहा हूँ। राजेश सोलंकी जी, राजेश सोलंकी जी सर अपना सवाल पूछिए राजेश जी। हाँ सर, ये एज का क्या क्राइटेरिया है? एज में कुछ रिलैक्सेशन है कोई क्या? रिलैक्सेशन नहीं है सीपीवी? कैसी भी सर इसमें। यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि देखो अभी आ सकता है आगे चीजें आए, अभी तो बहुत नहीं नया नहीं, नया है। एग्जाम एग्जाम की क्लियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसमें क्या एज का कुछ है क्या कि 60-70 ईयर का है तो वो ऑनलाइन का उससे कुछ रिबेट सर मैं मिले? भी वही तो कह रहा हूँ, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग अभी कुछ नहीं है इसकी, सिर्फ एग्जाम ही क्लियर करना है। अच्छा, ई सीपीवी नहीं है? नहीं अभी नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। विश्वा रंजन गांगुली जी अपना सवाल पूछिए, मिस्टर विश्वा रंजन गांगुली। Sir. यस, Myself from Kolkata Central Branch. श्योर सर, प्लीज। The thing is this, sir, इसमें enrollment में हम्म कितना अमाउंट लगेगा? सर इसमें एनरोलमेंट में 3,000 रुपीज लगेगा सर। This is the full and final. 3,000 This रुपीज फॉर thing, एग्जाम एनरोलमेंट फीस सर। okay, sir. उसमें except this, there is some study materials or other things, etc., that will be required. Anything? Sir, I'll send you study material, sir, and as soon as you Hello. register for the exam, na, you will get study materials. You can download the study material for NISM website as soon as you get registered for the exam, sir. Okay. Okay, sir. When I one thing last thing I am asking you, if I get study material, then if I am not satisfied that I have not taken the serious thing about that there is some confusion. So, sir, you can reschedule your exam. Only one rescheduling is allowed. If you think that your preparation are not, If what will be the
You are not audible, Biswaranjan ji. You are not audible. Thank you. There's a network. You can write down your question, sir. Please, So please. for the benefit of everybody, I'll just repeat that the study material will be provided by Anuj to all the respective RMs at Centricity, and they whoever is interested, they can actually ask for it, or the Centricity RMs will actually share the study material with you. That's point number one. Anuj will be coming up with the various videos on the three main subjects. Which will actually help you pass the and prepare for the exam. And point number three is that there will be enrollment which needs to be done on the NISM website. Centricity team can assist you. The cost of registration is 3,000. Right, sir. दिव्यांशु थपियाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। दिव्यांशु थपियाल। हेलो। हाँ, जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी के पास एआरएन नहीं है और वो ये पेपर पास कर ले तो वो सिर्फ एसआईएफ भी सेल आउट कर सकता है क्या? नहीं नहीं सर, ए आर नहीं नहीं नहीं, ए आर एन डायरेक्ट एस एफ के लिए नहीं। सो इसके लिए क्या है ना, फॉर ए आर एन होल्डर्स को ही ये दोज हु आर ए आर एन होल्डर्स ना, ओनली दे कैन क्लियर, उन्हीं के लिए है अभी ये ऑप्शन। तो पहले आपको ए आर एन का यूआईएन चाहिए, उसके बाद ही यू कैन टेक दिस एग्जाम। और अगर किसी ने सिर्फ म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर करा हो और सिर्फ वो एआरएन मतलब उसके पास एआरएन नहीं है और सिर्फ एग्जाम देके ही इसको सेल कर सकता है नहीं सर, इस म्यूचुअल प्रोडक्ट? फंड्स, म्यूचुअल अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। एनआईएसएम ने यही बोला था कि जो जो दोज हु आर इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उनको ये वाला एग्जाम तो मैंडेटरी है ये देना। बट अलग से अच्छा। मैं चेक कर लूंगा सर, वेदर इफ यू डोंट हैव ए आर एन, सो कैन यू बाय जस्ट क्लियरिंग दिस एग्जाम यू कैन डिस्ट्रीब्यूट और नॉट, दिस आई हैव टू चेक एंड आई गेट बैक टू यू सर फॉर दिस। ओके, थैंक यू। चलो, अनुपम गोयल जी सर, क्वेश्चन पूछिए। अनुपम गोयल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड था कि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे हम्म। एमसीक्यू, डिटेल्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, ये इसमें किस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन तो और सर इन मोर व्हाट रेशियो? अप्रोक्सीमेट एंड फ्रॉम 150 100 क्वेश्चंस वुड बी न्यूमेरिकल। 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें आपको ये ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाएगा और पे आउट्स निकालने को बोलेंगे कि कितना प्रॉफिट होएगा क्लाइंट का, कितना लॉस होएगा क्लाइंट का। 80 to 90 क्वेश्चंस वुड कम फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद 70 to 80 फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। फिर उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव्स से 30-40 क्वेश्चंस, और फिर 20 to 30 क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है दैट शुड बी ऑन इक्विटी इक्विटी। डेरिवेटिव्स, क्योंकि सिक्सटी ओके परसेंट वेटेज ओके। वहीं पे है इक्विटी डेरिवेटिव्स पे। और इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो मैंने आपको बताया ना, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर, तो वहीं से जी जी लगभग जी। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी स्ट्रेटेजीज ओके। हैं। हाँ, तो वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वो वाली जो स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दिखाई थी, बटरफ्लाई, स्प्रेड, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्रेडल, जी स्ट्रैंगल, जी। ये सारी चीजें सर, क्योंकि ये एक्चुअली में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में यूज करेगा। ओके। और सर इन द मीन टाइम की अभी तो जैसे बुक्स से है, इसके अलावा आपके यहाँ और भी कुछ इस तरह के सेशन वगैरह प्लान है कि हाँ सर, प्रैक्टिस के मैं लिए तो और इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस में स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ, जिसमें आप बैठ सकते हैं स्पेशली फॉर दिस डेरिवेटिव्स की जो ये स्ट्रेटेजीज हैं इसके लिए। बट देखो, फिर भी मेरे लिए भी पूरा का पूरा करिकुलम कवर करना बिल्कुल इजी टास्क नहीं हाँ। है, क्योंकि देर आर 30 चैप्टर्स और एक एक, तो पूरा का पूरा करिकुलम नहीं, लेकिन हाँ जो शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास कुछ, वो मैं कवर करूंगा। उसमें आपका सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो मैंने फिर वही बोला कि जो वीडियोस बनेंगी और जो ट्रेनिंग रहेगी दैट शुड बी ओनली एंड ओनली टुवर्ड्स यूर क्लियरिंग योर एग्जाम, क्योंकि ये वाली जो नॉलेज है ये फिर आपको आती रहेगी बाद में, जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे। बट सबसे पहला एम है हमारा एग्जाम क्लियर कराना, जिसके लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। एग्जैक्टली सर, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सेशन एंड थैंक फॉर So, आंसरिंग ऑल द क्वेरीज। just to Just to clarify one more thing, we are actually planning to tie up with a few training to provide physical training sessions also, but it will take some time. We are under the process of doing it. So as soon as we are able to arrange physical training sessions at various branches, we will update you. So you can get yourself registered for such training sessions also.
but then it will be time consuming. You will have to commit yourself. I think so. The easiest way to do will be to hook on to the videos being published by Anuj. That will really help you. राइट सर। मुदित जी अपना क्वेश्चन पूछिए, मुदित जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर सर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप हमारे को स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, सर यू आर नॉट कैन यू ऑडिबल मुदित आल्सो जी, थोड़ा सा आप थोड़ा तेज बोलेंगे। कैन यू हियर मी नाउ? यस 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 सर। सर it will be great that you are providing the study material. Apart from that, can you provide us the question banks? Sir, Muridi, that is very good question actually. So I have taken a pass for sure also. I have more than 1000 questions in it. बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जो मेरा वीडियो एडिटर है वो उस पर काम कर रहा है, सो ही हैज़ टू डू इट मैनुअली। एक एक क्वेश्चन का वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके फिर उसको पिक्स के तौर पे आएगा, तो आई व्हाट्सएप आई मेल ऑल्सो। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक थोड़ा टाइम देंगे, हफ्ते 10 दिन का, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। Okay, sir. Thank you. अभिषेक माथुर जी, उसके बाद निशात चतुर्वेदी जी के पास आ रहा हूँ। सर क्वेश्चन पूछिए अभिषेक जी, अभिषेक माथुर जी। Yes. Do you have a mock test series available for this सर आई हैव अ मॉक so सीरीज। that the person can practice? So, sir, as soon as you register in the NISM certification.nism.ac.in, you can give an NISM mock test which consists of more than 100 questions. So, by registering only and by giving the NISM mock also, you will get an idea of how the exam will appear. I will also provide you mock tests, so I will also provide you questions, and I will also provide you short notes also. So, everything I will be sending, short notes and curriculum I will send by Monday. Questions I'll be sending within a week or 10 days. So it is available on the NISM website. Sir, one mock test is available on the NISM website also. It consists of 100 questions. So Anuj, you will be providing these questions Okay, on all right. Centrishala also? On Centrishala also, right, sir. So all of you who have not registered for Centrishala, please get yourself registered at Centrishala. Subscribe. So over there will be all the mock questions, training modules, everything will be available on Centrishala. For those of you who don't know what Centrishala is basically a learning and development initiative by Centricity, which is free for all. There is no cost to it, and you learn about all the concepts, PMS, etc., etc., and about various concepts, which will help us build, and it is also a part of your login. So once you log in into the platform, you will find it under the main menu. Right, sir. निशा जी अपना क्वेश्चन पूछिए, निशा चतुर्वेदी। Yeah, hi Anuj. I'm just logged in from my wife's account. No So, problem, sir. Yes, sir. so two things which I want to understand is that till the time we clear this exam, जैसे कि हम बाकी के प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं because we have enrolled as a Centricity partner, हाँ, क्या हम ये भी बेच सकते हैं? नहीं We सर। can provide. So, sorry to say No, this. sir. हाँ, No, sir. We cannot do that, sir. We cannot do that, sir. अच्छा, तो लाइक म्यूचुअल फंड हमें मिनिमम इसका होल्डर होना होगा। right, sir. यस सर, यस सर। मैंने तो आप ये समझ लीजिए सर कि जैसे जो म्यूचुअल फंड अगर आपको बेचने के लिए आपको ARN होना, आपका EOIN होना कंपलसरी है, ऐसे ही आपको SIF में ही भी होगा सर। So there was this clarity given 10 days back by AMFI that this thing, even people who are sub brokers, they have to be they need to have the certification. एंड लास्टली फराज सर, बाय व्हेन आर वी प्लानिंग? हमने अभी तक कुछ एक SIF प्रोडक्ट अभी ये लॉन्च नहीं किया है, या कुछ प्रोडक्ट का हमने कोई इंटरनल डिस्कशन नहीं किया है, तो हम लोग वो भी शॉर्टलिस्ट करके कब तक सोच रहे हम हैं? लोग का ऑलरेडी इंटरनल डिस्कशंस हो चुके हैं
So there are Okay. a couple of AMCs we are very, very comfortable with because they have this thing, a background of managing it. So I'll just take a minute, Anuj, over here. So, sir, देखिए, there's a lot of excitement about SIF. But SIF may, sir, the most important part is going to be the capability of the people managing the derivative part. Unfortunately, in India, there are not many adept traders on the derivative side and people with experience. So, what most of the AMCs are doing is that they are putting the arbitrage guys in charge of the SIF. So, we are looking into the credentials of the fund managers, and we are actually going to only promote those SIFs which have proper fund managers with proper long history of managing derivatives, because the derivatives, because of the naked position, it becomes very, very dangerous also at times. So we Right. are going to be very, very cautious about it. Currently there are two SIF houses who have launched their product also, and we are very, very comfortable because they have a very, very long history of dealing with derivatives and such strategies. Sure. Thanks a lot. Sure. Thank you, sir. Thank you for asking my question. I think sir, still more than 35 hands are raised. So due to time constraint, मैं 2-3 question और ले सकता हूँ, but I'll request everybody, those who have raised their hands ना, कि please write please mail me your question. ANU मैं अभी अपनी email ID लिख देता हूँ, anuj@centercity.co.in पे प्लीज मेल योर क्वेश्चन, ताकि मैं एक एक का रिप्लाई कर पाऊँ, बिकॉज इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे. बाकी अभी मैं आई कैन टेक 3-4 क्वेश्चंस मोर. अशोक जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर. मिस्टर अशोक, अशोक राय बागी जी. अशोक जी शायद सुना नहीं है. आंचल अपना क्वेश्चन पूछिए. आंचल ने हाथ खड़ा किया है. आंचल जी. Yes, sir, I am audible. यस यस मैम प्लीज. Yes, sir, I have a query about my ARN code is about to over in the month of March 2026. ओके. So मेरा I mean to say कि जब एग्जाम ये ARN खत्म होने वाला हो तो कितने दिन पहले एग्जाम देना चाहिए कि ARN दोबारा अपना 1 महीने मतलब पहले दे देना चाहिए मैम. एटलीस्ट 1-2 महीने पहले एग्जाम आपको रजिस्टर 1-2 कर महीने लेना पहले चाहिए. दे देना चाहिए. हाँ हाँ जी मैम. वो उसी डेट से बस रिन्यू होगा. आप 2 ओके, महीने पहले भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम्म. ओके सर, थैंक यू, बस यही पूछना था. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर आस्किंग माय क्वेश्चन. बीरेंद्र सिंह जी अपना क्वेश्चन पूछिए. बीरेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं सर? बीरेंद्र सिंह जी. I'm audible? यस यस सर, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन. Yeah, actually, I'm in this business last 6 years, but I'm working for a ARN. So now, for enroll myself, I have to clear this exam, right? Right, sir. Then shall I can apply for the UN and ARN? Are you understanding what I'm saying, sir? I'm so sorry, sir. I didn't get your question exactly. What you want to ask? So you are an ARN holder, right? You are into the mutual fund business. Yeah, I'm already in this business, but the UN सर and एक बार ARN. आप अपने आप को फिर से रिपीट करेंगे सर प्लीज. Yeah, actually, I'm in this business last 6 years, but my Okay. ARN and UN of my boss, so it is mandatory to clear this exam. Then UN and ARN can be issued. Right, sir. It is mandatory, sir. It is mandatory, irrespective of you are into the business for 6 years and 6 years. If you are ARN holder, sir, still it is mandatory. If you have EVAN also, still it is mandatory. You have to clear the NISM series 13. Anuj, if I understand sir's question properly, so sir, if you belong to an organization, of if you're working with somebody as far as this thing as a team, then that particular organization's ARN will be applicable.
and you can actually have your this thing certification done. जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास एक मास्टर ARN होता है और उसके अंडर सब ARN UIN होता है, तो एक ही ARN के अंडर जो है काफी सारे UIN मैप हो जाते हैं. So I think so it will be similar, sir. Anuj, if you can correct me if I'm going wrong somewhere. नहीं sir, Is it absolutely correct, this sir? is right. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for asking the question. So let's wait for let's take another 2-3 questions. Money Excel Plus, sir, question पूछिए अपना. Money Excel Plus यही नाम है. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Please go ahead with your question. Yes, sir. My question is this: license is valid for 3 years, and after 3 years, the same exam will be conducted, or the renewal process like training or something? Sir, still we have not got clarity on this, but after 3 years the exam would happen, or the trainings would only the trainings will do it. But Okay. as far as current situation is concerned, you have to take the exam, you have to clear the exam, sir. So थोड़ा सा Yes, sir. क्लैरिटी अभी आने दीजिए, नई चीज है एक्चुअली, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. Okay, तो sir. हाँ, चलेगा sir. बाकी 3 साल का Thank you. सर फिर बाद में देखेंगे, एक बार एग्जाम क्लियर करते हैं. ठीक है sir. Okay, thank you. Right, sir. Thank you. So I think, sir, I think that this is it from our side. So rest of the questions, guys, you can mail me.